हेलो स्टूडेंट, यशवंत सिंह स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वी विल स्टडी ए कंप्यूटर सिस्टम। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। ए कंप्यूटर सिस्टम कैन कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच प्रोसेसेस डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। करा कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं और एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के रूप में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हार्डवेयर क्या होता है। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड फील आर नोन एज हार्डवेयर। एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU ETC। करा कि जो हमारा कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम क्या करते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल के लिए मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है विच कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर एंड इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर व्हाट टू डू। एग्जांपल यूनिक्स, MS वर्ड। सॉफ्टवेयर जो होता है एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑपरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो हमें क्या करता है, इंस्ट्रक्ट देता है, उपदेश देता है कि हमको क्या करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यूनिक्स हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट है, एक्सपेक्ट द डेटा गिवन बाय द यूजर इनपुट। करा कि जो इनपुट देता है उसको कंप्यूटर क्या करता है, स्वीकार करता है। उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग। करा कि इंस्ट्रक्शन के अनुसार जब जो हम डेटा प्रोसेस देते हैं, जो हम डेटा देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। स्टोर्स द डेटा, स्टोरेज। जो हम डेटा स्टोर करते हैं क्या कहते हैं, उसको स्टोरेज कहते हैं। गिवन द डिजायर्ड रिजल्टिंग अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट्स आउटपुट। और जो रिजल्ट यूजर के अनुसार हमको प्राप्त होता है मॉनिटर, इसकी इनपुट को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। इनपुट है, ए कंप्यूटर एक्सपेक्ट द गिवन बाय द यूजर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन आर डेटा। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट क्या करता है, स्वीकार करता है। यूजर के द्वारा इनपुट को क्या करता है, स्वीकार करते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, डेटा में इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जो इंस्ट्रक्शन यूजर देता है उसको क्या करता है, कंप्यूटर स्वीकार करता है। इंस्ट्रक्शन कमांड्स। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जो हम कमांड लिखते हैं कंप्यूटर पर वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। जो कंप्यूटर पे किसके द्वारा दिया जाता है, यूजर के द्वारा जाता है। और जब हम कंप्यूटर पे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा क्या होता है, ऑपरेट होता है। करेक्ट, इट कुड बी सिंगल कमांड टू डू टास्क आर सेट ऑफ ए इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सीरीज ऑफ स्टेप्स। करा कि इसमें क्या करते हैं हम, जो सिंगल कमांड देते हैं वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। जो क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसको हम क्या करते हैं, स्टेप्स में देते हैं। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको मिला के क्या बनता है, कई इंस्ट्रक्शन मिला के, कई लाइन मिला के क्या होता है, हमारा प्रोग्राम बनता है। जब डिफरेंट लाइन क्या होता है, जब आपस में मिलता है और उसको जब मिलाया जाता है तो क्या होता है, प्रोग्राम बनता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो वन लाइन होता है उसको वन इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और जब कई लाइनों को मिलाया जाता है तो एक क्या होता है, प्रोग्राम का निर्माण होता है। प्रोसेसिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जब यूजर के पास, यूजर को प्राप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। स्टोरेज एंड रिट्राइवल। स्टोरेज और रिट्राइवल का मतलब क्या होता है, इनपुट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इट कैन बी रिट्रीव्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। करा कि इनपुट जब भी स्टोर होता है मेमोरी में कंप्यूटर के द्वारा, तो जब उसको पुनः प्राप्त करता है यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम स्टोरेज एंड रिट्राइवल कहते हैं। आउटपुट क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट
आर आउटपुट। जो फाइनल रिजल्ट मॉनिटर स्क्रीन पर प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। अवेलेबल टू यूजर आइदर ऑन द मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आर एज प्रिंट आउट हार्ड कॉपी नोन एज आउटपुट। कह रहा है कि जब फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है, अवेलेबल होता है मॉनिटर स्क्रीन पे, उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जब उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी में मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। अब इसमें एक चार्ट के द्वारा बताया गया है इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग के बारे में कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, उस प्रोसेस डेटा कैसे होता है। पहला पॉइंट है इसमें सिचुएशन, टेबल में बनाया गया सिचुएशन है। ए कार रनिंग ऑन द रोड, ए कार रनिंग ऑन द रोड। अगर कार दौड़ रही है तो क्या है, सिचुएशन है, एक स्थिति है। जब पेट्रोल और डीजल उसमें हम डालते हैं गाड़ी में तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। हम एग्जांपल के लिए मान ले रहे हैं, प्रोसेस का मतलब होता है कि इंजन स्टार्ट, जब इंजन स्टार्ट होता है, जब काम करता है, ठीक है, जब पेट्रोल के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। आउटपुट का मतलब होता है कि जब कार स्टार्ट रनिंग, जब कार दौड़ना शुरू करता है तो उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल है, कॉलिंग ए पर्सन ऑन फोन। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, फ़ोन में बातचीत कर रहा है। डायल द टेलीफोन नंबर ए पर्सन। जब हम टेलीफोन नंबर, जब हम मोबाइल से करते हैं टेलीफोन नंबर डायल करते हैं तो उसको इनपुट कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन एंड रिंगिंग द बेल। जब कोई बेल उठाता है या बेल जब घंटी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, जब दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। विथड्रा ऑफ मनी फ्रॉम एटीएम। जब हम पैसा निकालते हैं, थर्ड पॉइंट है, जब हम पैसा निकालते हैं एटीएम से तो उसको कहते हैं, सिचुएशन कहते हैं। इनपुट का मतलब होता है इंसर्ट ऑफ एटीएम कार्ड। जब एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड को डालते हैं या उसको प्रेस करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेसिंग ए कार्ड इन एटीएम मशीन। जब हमारा कार्ड प्रोसेस होता है तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। कलेक्शन ऑफ मनी, जब हमारा पैसा निकलता है तो क्या होता है, उसको आउटपुट कहते हैं। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसकी बेसिक बनावट क्या होता है, कैसे कंप्यूटर हमारा बनता है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। एक कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। करा कि कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इनपुट यूनिट, सेकेंड पार्ट होता है सीपीयू और थर्ड पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट यूनिट। टू परफॉर्म ईच ऑफ द एबव फंक्शन। यहाँ पे इसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर पार्ट का इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट इज परफॉर्म्ड बाय अटैचिंग वन और मोर इनपुट डिवाइसेस टू ए कंप्यूटर। द यूर इनपुट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन through input devices like keyboard, mouse, etc. The input unit is used to provide data to the processor for further processing. इनपुट यूनिट जो होता है ये क्या होता है, इसको हम एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं इनपुट यूनिट को, ठीक है। इसमें जब यूजर इनपुट देता है, डेटा इनपुट करता है, इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइसेस, तो इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को। कीबोर्ड और माउस के द्वारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में जाता है। द इनपुट यूनिट इज यूज टू प्रोवाइड डेटा टू प्रोसेसिंग फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। करा कि जो हमारा इनपुट यूनिट होता है उसका प्रयोग हम क्या यूज करते हैं, जो हमको क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, उसका प्रोसेसिंग होता है। सेकेंड पॉइंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर। सीपीयू क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। CPU is the main unit of computer. It controls all the internal and external devices of computer and performs arithmetic and logical operation. CPU जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन यूनिट होता है, मेन भाग होता है, जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी इंटरनल पार्ट होते हैं और जितने भी एक्सटर्नल पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसकी गणितीय गणना करता है और उस पर लॉजिकल ऑपरेशन करता है। CPU is a very small and is referred as microprocessor. A microprocessor is a type of integrated circuit built on a teeny piece of silicon. A microprocessor chip contains million transistors. The transistors working together to store and manipulate data so that the microprocessor can perform a wide variety of functions.
कहना कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू जो होता है बहुत ही छोटा होता है। सीपीयू इज वेरी स्मॉल एंड रिफर्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है हमारे सीपीयू के अंदर जुड़ा होता है, बना लगा होता है एक टीनी पीस ऑफ सिलिकॉन, जो किससे बना होता है, एक छोटे सिलिकॉन से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप जो होता है इसमें मिलियन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, मतलब कि करोड़ों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। कैन परफॉर्म वाइडली वैरायटी ऑफ फंक्शन, जो क्या करता है विस्तृत रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, फंक्शन करता है। सी जो सीपीयू की स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ ए सीपीयू डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट एग्जीक्यूट पर सेकेंड्स विद इन मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। करा कि जो सीपीयू की स्पीड होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेकेंड में मेजर करते हैं, तो हम मेगाहर्ट में क्या करते हैं, मापते हैं। उसकी स्पीड हम किस में होते हैं,